हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। यूजुअली आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपने प्रॉफिट्स की काफ़ी बातचीत करते हैं एंड राइटफुली हमें उनसे सीखना भी चाहिए कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, क्या अपना ट्रेड सेटअप रखते हैं जिनसे वो प्रॉफिट्स बनाते हैं। बट ये वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमने जो भी लॉसेस किए हैं, जो भी हमारे ट्रेड से हमें ह्यूज लॉसेस हुए हैं, हम उनको एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे एंड समझेंगे कि क्या गलतियाँ थीं जो मैंने करी एंड आप अवॉइड कर सकते हो, एंड क्या राइट रिस्क स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने इतने बड़े बड़े लॉसेस को अवॉइड कर सकें। और आप देख सकते हैं मैंने एक्टिवली ऑप्शन ट्रेडिंग अभी इस जुलाई से ही थोड़ा वापस रीस्टार्ट किया है। ओवरऑल तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स हैं, बट मैंने अभी अपने ट्रेड्स को लॉस के बेसिस पे सॉर्ट किया हुआ है। एंड इफ़ यू सी, इसमें काफ़ी बिग बिग लॉस वाले ट्रेड्स भी हैं। सबसे बड़ा जैसे एक 97,000 का लॉस इन अ सिंगल ट्रेड, 50,000 वाले दो हैं, ऑलमोस्ट 30,000 वाले भी काफ़ी हैं, 20s में भी हैं। सो ये काफ़ी बड़े बड़े ऐसे लॉसेस हैं जो मेरे हुए हैं। एंड इन सारे लॉसेस में से कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि ठीक थे, इन द सेंस कि वहाँ पे मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी सही रही। एंड ऑब्वियसली हर बार आप मार्केट को राइटफुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आई वुड से कि हाँ, उन केसेस में अगर मैं गलत हुआ तो मैंने टाइमली एग्जिट करके अपने ओवरऑल लॉसेस को बहुत ज़्यादा अवॉइड होने से बचा पाया। लेकिन कुछ ट्रेड्स इसके अंदर ऐसे हैं जो मैंने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किए एंड उसकी वजह से मैंने काफ़ी भारी भारी लॉसेस लिए हैं, एंड उसकी जो मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो उन ट्रेड्स को हम आज स्टडी करेंगे, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। वेलकम टू एजी फाइनेंस एंड दिस चैनल इज़ अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन माय लाइफ ट्रेड्स जो मैंने लिए थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो मैं अपने ट्रेड्स के अंदर रख रहा हूँ वो बेसिकली 1:1 है। एंड विच मीन्स कि अगर मैं 10,000 रुपये का ट्रेड लेता हूँ तो मैं 10,000 रुपये का लॉस भी लेने को रेडी हूँ। एंड गिवन दैट कि इसकी प्रोबेबिलिटी 80% से ज़्यादा रहेगी तो इन द लॉन्ग रन मुझे बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है, विच मीन्स कि अब जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं अपना कोई ऑप्शन लेग सेल कर रहा हूँ उसका रेट डबल होते ही मुझे उस लेग से एग्जिट कर जाना चाहिए। ये मैंने एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन माई लूजिंग ट्रेड्स। एंड देख लेते हैं कि कितने ट्रेड्स में ये फॉलो नहीं करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने हुआ मुझे। ठीक है, जैसे ये वाला एटर्नल का एक लेग मैंने सेल किया था, 0.65 रुपीज़ का मैंने इसका सेल एवरेज था। इसमें मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या हुआ, बाय देखो किस रेट पे हुआ, ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ पे, विच इज़ 28 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली। ऑलमोस्ट 0.5 के रेट पे था। कितना ज़्यादा लेट मैंने इस लेग को सेल किया, जस्ट बिकॉज आई वॉज होपफुल कि शायद यहाँ से गिर जाए। एंड एक और गलती यहाँ पे हुई थी कि इसके रिज़ल्ट आने वाले थे एंड रिज़ल्ट के अंदर काफ़ी जल्दी जल्दी इस पे स्पाइक आया था, तो मैं इसको बहुत जल्दी एग्ज़िट नहीं कर पाया था। बट डिस्पाइट आई फील कि आई हैड टाइम जहाँ पे मैं इसको एग्ज़िट कर सकता था, एंड ये मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मुझे इसके अंदर। राइट, सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे डिविस लैब का है 25 अक्टूबर 6400 का कॉल एक्सपायरी का ये लेग था, जिसमें मैंने 23 पे सेल किया था, लेकिन मेरा परचेजिंग थी 126। ठीक है, आप देख ही सकते हैं ऑलमोस्ट 656 के आसपास रेशो यहाँ पे गया। तो ये भी बहुत गलत है। ये ही लेग में अगर अप्रॉक्सीमेटली 45-46 के आसपास, बल्कि 47, बल्कि 50 तक भी अगर मैं इसको एग्जिट कर लेता तो भी मेरे लॉसेज यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो जाते। एंड आई थिंक वो एक मेरी गलत स्ट्रैटेजी रही। इन लेग्स के अंदर भी देखते हैं, जैसे 65 रुपीज़ का ये मैंने लेग सेल किया था, तो इसको 232 तक जाने का वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको भी बहुत जल्दी हम एग्ज़िट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी लेट हुआ। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 130 के आसपास अगर मैं एग्ज़िट करता तो 30,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मुझे इसमें कम होता। अप्रॉक्सीमेटली -20 के आसपास इसमें होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे ये वाला ट्रेड है, यहाँ पे ऑलमोस्ट रेशो 3 टाइम्स तक चला गया, इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। ये भी जल्दी हिट कर देना चाहिए था, सेम एज दिस वन। मोर देन 3-4 के आसपास के बीच में इसका रेशो गया, ये भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब ये वाला जो लेग है, जैसे आप देख सकते हैं कि 75 में मेरी सेलिंग थी, ऑलमोस्ट 150 के आसपास जैसे होता है इसका
1:1 पे। तो ये कंपैरेटिवली ठीक ट्रेड था, बट आप इसमें ये देख सकते हैं कि मैं 22,500 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली, एंड इस पर मुझे 26,000 का लॉस हुआ, तो विच इज़ स्टिल गुड। ठीक है, ये वाला देखा जा सकता है, बट ये वाली चीज़ हम अगर देखें कि मैं इस पर 4,000 का प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बस सिर्फ 4,000 के प्रॉफिट को निकालने के लिए मुझे 97,000 का लॉस लेना पड़ गया। ये बहुत गलत है। यहाँ पे भी जब देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12,000 रुपये आने थे, बट उसके चक्कर में 50,000 रुपये चले गए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ फिर भी डिसेंट है। आई वुड से कि थोड़ा एग्जिट में भी जल्दी कर सकते थे, बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो मे भी थोड़ा सा होल्ड ऑन करना पड़ सकता है, वो देख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर मेरा इसमें रिवॉर्ड आता था तो मैं इतना रिस्क लेता, तो ये फिर भी एक फेयर डील होती। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ट्रेड्स में आप दिखाते हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला ट्रेड आई वुड से कि टाइमली एग्जिट कर दिया गया, क्योंकि इसमें 114 पे मैंने सेल किया था इन 230, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का ही इस पे अब ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रहा मेरा। देख सकते हैं 17,120 रुपये आने थे, 17,380 चले गए इसके अंदर, विच इज़ स्टिल ओके। ठीक है, अ, ये वाला ट्रेड जैसे देख सकते हैं कि इसमें 47 आने थे, बट थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया। आई एम नॉट श्योर, मे बी मैंने कोई स्ट्रेटजी लगाई होगी उस टाइम पे। और जैसे ये वाला जो ट्रेड है, इसको आई वुड से कि 25 के साथ 50 तक होल्ड ऑन करके रखा जा सकता था, अनलेस एंड अनलेस कुछ और कंडीशंस चेंज हो रही है एनवीसी की हमें जल्दी एग्जिट कर देना चाहिए, देन इट इज़ स्टिल गुड। बट इसमें यह है कि 47,000 से ज़्यादा का लॉस इस ट्रेड के अंदर हमें नहीं लेना चाहिए था, विच इज़ ओके। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें एक कंसर्न रहता है कि जैसे अगर हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फिक्स कर देते हैं, राइट, एंड लेट्स से काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट एक क्विक मूवमेंट दिखाता है एंड देन उसके बाद वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है, राइट। इन दैट केसेस हमें अपना देखेगा कि कुछ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम अगर हमारे पोजीशन के अगेंस्ट जाते हैं स्टॉक प्राइसेस, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस अपने प्राइस पे फॉल बैक कर जाता है, राइट। इन सच सिनेरियोज डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ऐसे काफ़ी केसेस हो सकते हैं, एंड इसका बेनिफिट अगर हम देखें, अगर हम उस टाइम पे स्टॉप लॉस से एग्जिट नहीं करते हैं एंड उसको होल्ड करते हैं, डेफिनेटली बेनिफिट ये होगा कि हमारे लेसर नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐसे होंगे जिनका स्टॉप लॉस हिट होगा एंड वो लॉस में जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो भी ट्रेड्स हमारे लॉस में जाएंगे वो फिर काफ़ी बड़ा नुकसान दे के जा सकते हैं, एंड आपकी काफ़ी ट्रेड्स की मेहनत जो है वेस्ट हो सकती है, राइट। सो इस होप के अंदर हम अगर रहते हैं, जैसे मैंने काफ़ी ट्रेड्स के अंदर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि उसी होप की वजह से वो एग्ज़िट नहीं गया एंड काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर नुकसान लेना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आई वुड एडवाइस कि ये वाली टेक्निक ना यूज़ करें। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा फिक्स होना चाहिए, एंड अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं जिसके अंदर हमने एक्स रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो अगर हमें उसके अंदर एक्स रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो हम उसके अंदर से एग्ज़िट हो जाएंगे उस लेग से स्पेसिफिकली। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये मेजरली शॉर्ट स्ट्रैंगल वाली स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ज़्यादा देखी जाएगी आपकी, बिकॉज शॉर्ट स्ट्रैंगल में अगर कोई भी एक टाइप का मूवमेंट आता है किसी एक जगह पे, तो वो हो सकता है हमें एग्जिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये मेरी करंट पोजीशन है। एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये है, लेट्स से ये वाली स्टेट है, एंड लेट्स से मैनकाइंड अभी और डाउन जाता है और लेट्स से यहाँ तक इस प्राइस तक आता है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रीमियम था वो काफ़ी बढ़ जाएगा, इस 23 पुट ऑप्शन वाला, राइट। एंड हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस टिकर हो जाए एंड वहाँ से फिर ये वापस राइज कर जाएगा, राइट। तो हो सकता है हमें लगेगा कि यार हमें एग्ज़िट नहीं करना चाहिए था, तो उस फीलिंग से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखें, इवन दो कि हमें लगे कि वो शायद प्राइस पॉइंट टच करके वापस बढ़ जाए, हम अपने सिस्टम को चेंज ना करें, विच इज़ कि हम इस होप में कभी ना रहें कि हाँ अभी थोड़ा टाइम बाद स्टेबलाइज हो सकता है, बिकॉज एक बार जब वो गिरेगा और तो हम उसको फिर पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक स्टॉक था हमारे पास, डीवी स्लैब। इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रेड्स है जहाँ पे मैंने आई थिंक 6400 की कॉल
सेल कर रखी थी, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था इस लेग के अंदर, बट हमें होल्ड ऑन करना था अक्टूबर एंड तक। एंड स्पेशली दिवाली वीक पे आ रहा था तो काफ़ी सारी छुट्टियाँ थी स्टॉक मार्केट की, तो हम चाहते थे कि होल्ड करें। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े ड्रास्टिक मूव्स आए, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले लेवल्स हमारे ब्रीच हो गए। एंड जो हमारे 6400 वाला जो ऑप्शन था उसका स्ट्राइक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा शूट अप हुआ। एंड वो अगर मैं टाइमली एग्ज़िट कर देता तो भी मुझे उसके अंदर लॉसेस कम होते। बट अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर आई थिंक एक डिवी स्लैब वाली ट्रेड भी विजिबल थी। या इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50,000 का घाटा हो गया, बिकॉज 23 पे मैंने सेल ऑफ किया था, ये टाइमली एग्ज़िट नहीं किया। टाइमली एग्ज़िट कब कर सकता था, जब मुझे लगा था कि ये वाला जो एक बिग मूवमेंट आया इसी के आसपास ही मेरा शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपको ये लग सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो क्या मैं इस स्टॉक प्राइस को रेजिस्टेंस जोन तक आने का वेट करूँ एंड एनालाइज करूँ कि भाई क्या ये इस पॉइंट को टच करके वापस नीचे जाता है। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में ऐसा हुआ भी, ये इस कैंडल पे यहाँ तक राइज किया होगा एंड देन वहाँ से ये फॉल बैक किया, तो हमें लग सकता है एक बार को कि हाँ इसने अपने रेजिस्टेंस को फॉलो किया एंड मे बी इसके बाद यहाँ से डाउन जाए। बट अगेन दिस इज़ होप कि हम ये कह रहे हैं कि भाई कल को अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम हो सकता है, बट अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमें इतने ही भारी नुकसान देखना पड़ सकता था जो हमने अभी देखा ही। ठीक है, इसको बचने के लिए अगर हम एक चीज़ और ये कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि इस लेवल्स को हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो जो हमारा प्रीमियम बल्कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो हम इतना दूर कर लें ताकि इस लेवल्स को हम फॉलो होता हुआ देख सकें, राइट। जैसे अगर ये लेवल 6300 के आसपास हैं तो हम 6400 का जो कॉल सेल किया था वो बहुत पास हो जाता, तो हम ऐसा यहाँ तक में भी वेट नहीं कर सकते थे, राइट। और अगर करना भी होता तो मे बी हम यहाँ पे इस लेवल पे अगर हम वो 6400 वाला कॉल सेल करते तो मे बी हम वेट कर पाते। बट क्या होगा कि हम जब ये 6400 वाला कॉल सेल कर रहे होंगे हमारा एक्चुअल प्राइस ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास होगा, बिकॉज हम करंट प्राइस से काफ़ी दूर रखना चाहते हैं, राइट। तो करंट प्राइस से दूर रखेंगे तो ऑलरेडी हमें प्रीमियम्स काफ़ी लो रहेंगे, ठीक है। एंड इस प्राइस के बाद अगर ये यहाँ तक जाता है तो हमारा ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा, तो वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी फेल कर सकती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा ना करें। अगर हमें रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ऑब्जर्वेशन में रहना है कि हम चाहते हैं कि भाई प्राइस पॉइंट यहाँ पे आए तो मैं पैनिक ना करूँ, मेरे पोजीशंस को मैं एग्ज़िट ना करूँ, तो उसके अंदर हमें एंट्री भी फिर इसके आसपास ही लेनी पड़ती। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अपने एक ट्रेड बनाया कि रेजिस्टेंस लेवल वापस से टच करके नीचे गया। अगर हम इसी पॉइंट पे 6400 वाला स्ट्राइक प्राइस सेल करते तो डेफिनेटली इतने दिन का टाइम डीके हमें मिल जाता एंड हम यहाँ पे फिर इसको होल्ड ऑन करके देख सकते थे, बिकॉज तब भी क्या होता कि जिस प्राइस पे हमने उस लेग को सेल किया होता उस प्राइस का रेट काफ़ी कम हो चुका होता बाय डिफ़ॉल्ट ही, राइट। तो वहाँ पे अगर इस वाली कैंडल से भी आने के बाद भी हमारा शायद स्टॉप लॉस शायद यहाँ पे जाके वो हिट होता तो भी हम मतलब इतना वेट करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, हम यूजुअली एग्जैक्ट टाइम पे कैप्चर नहीं कर पाते, तो हम जब सेल करेंगे तो बहुत दूर वाला सेल कर रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पे इन लेवल्स को ध्यान में नहीं रख सकते। हम हाँ ये ज़रूर रख सकते हैं कि वी होप कि प्राइसेस उस लेवल पे दोबारा ना जाएं या वो ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाए। लेकिन अगर इन केस कोई ऐसा बड़ा बूम आता है जिसकी वजह से आपके स्टॉक प्राइसेस का आपके जो स्ट्राइक प्राइसेस का प्रीमियम है वो डबल हो जाए तो आप एग्ज़िट कर दीजिए, राइट। सो या यही आई थिंक एक बड़ी लर्निंग है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लॉसेस जेन्युइन थे जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ वो ठीक थे। फॉर एग्जांपल दिस वाला भी देखोगे कि 59 पे अगर सेल किया एंड 81 पे हमने वापस उसको ले लिया तो हमने सिर्फ 10,500 रुपये का लॉस लिया, जबकि हमारा प्रॉफिट 29,000 के आसपास का था, राइट। तो कुछ केसेस में हमें एग्ज़िट जल्दी करनी पड़ती है
राइट। कुछ केसेस में हम अपने स्टॉप लॉस के टाइम पे ही एग्जिट करेंगे, जहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो ऑलमोस्ट इक्वल है। अ, तो इसलिए ये बस ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा रिवॉर्ड जो हमें मिलना है उससे डबल से ज़्यादा हम एटलीस्ट अपना लॉस ना कराएं। तो 5,000 के प्रॉफिट पे 5,000 का ही लॉस होना चाहिए, 10,000 के प्रॉफिट पे 10,000 का ही लॉस होना चाहिए, 4,000 के प्रॉफिट पे 1 लाख का घाटा, ये ऐसी चीज़ें ना हो तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। थैंकफुली मेरे पास बाकी मौके थे एंड हम इस लॉसेस को रिकवर कर पाए हैं। ऑल्दो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ अभी उतनी ज़्यादा नहीं है 4 मंथ के अंदर। आई फील कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बट अगेन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्टूबर में भी देख सकते हैं कि ये कुछ बड़े हमने ट्रेड्स यहाँ पे घाटे लिए हैं, जिसकी वजह से हमारा अक्टूबर मई सिर्फ 30,000 के प्रॉफिट पे चल रहा है। बट नंदरलेस आई एम हैप्पी कि हम लॉस के अंदर नहीं जा पाए एंड हमारी बाकी ट्रेड्स ने उस लॉस को थोड़ा सा बैलेंस आउट किया। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड एंड तक बने रहने के लिए। आई होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग यूजफुल टुडे and why we should always follow our stop loss strategy and maintain a fixed risk to reward ratio and not be too hopeful from the market that the positions will go in your favor. So hope that was informative. Thank you and have a nice day.